हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम जो पिछला वीडियो हमने किया था बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक पे बेस्ड मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, अलग अलग टाइप्स की। ठीक है, एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास जो शायद एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आरएस अग्रवाल में और आरडी शर्मा में इस टाइप के काफी क्वेश्चन दे रखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी कुछ बार रिपीट हुए, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस में b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस में b sin थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, हमें प्रूव क्या करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x किसके इक्वल गिवन था आपको a sin थीटा प्लस में b cos थीटा, तो x का स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास प्लस में y का स्क्वायर, y किसके इक्वल है cos थीटा माइनस में b sin थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे a cos थीटा माइनस में b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसको जब आप एक्सपेंड करते हो a प्लस b का होल स्क्वायर से, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a sin थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में b cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab वाली जो टर्म आएगी उसमें 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर जब करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab वाली जो टर्म आएगी उसके अंदर 2ab sin थीटा इनटू में cos थीटा, ये हमारे पास आएगा। तो 2ab sin थीटा cos थीटा 2ab sin थीटा cos थीटा, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव। अब यहाँ पर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर आप साथ लिखते हो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ कि इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, और इन दो टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस में b स्क्वायर इनटू में 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये चीज किसके इक्वल होगी हमारे पास RHS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे प्रूव करना था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं, इसके अंदर x की जो वैल्यू हमें गिवन थी a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की जो वैल्यू हमें गिवन थी a cos थीटा माइनस में b sin थीटा, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर दिया, तो ओवरऑल हमारे पास इसके इक्वल a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रोसीड करना था। नेक्स्ट करते हैं इस अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू a sin थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, y दे रखा है बच्चों में यहाँ पे b tan थीटा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, then prove that हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे,
x इज इक्वल टू इसके इक्वल गिवन x हमें a sin थीटा इक्वल गिवन, ठीक है। y भी इसके इक्वल गिवन है हमें b tan थीटा इक्वल गिवन। तो x इज इक्वल टू a sin थीटा अगर हमें गिवन है तो यहाँ से अगर हम sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से sin थीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों, हमारे पास x by a के इक्वल आएगा 1 तो x पर, और यहाँ पर जो y इज इक्वल टू b tan थीटा हमने दे रखा था, यहाँ पर अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा बच्चों, y by b के इक्वल आएगा। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो sin थीटा इक्वल टू x by a अगर है, इसमें अगर मैं दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देता हूं तो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cosec थीटा होगा, और x by a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a by x होगा। तो a by x हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर cosec थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये y अपॉन b है, तो इसका भी अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, y by b का रेसिप्रोकल b by y, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, तो b by y भी इसके इक्वल आ गया हमारे पास cot थीटा के इक्वल हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है उसको स्क्वायर है, तो हम इसको मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एलएचएस में a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, देख सकते हो इसको, और b by y इज इक्वल टू cot थीटा, तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू cot थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो इसको एक तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलएचएस में a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है cosec स्क्वायर थीटा, ये है cot स्क्वायर थीटा, ये है cosec स्क्वायर थीटा, ये है माइनस में cot स्क्वायर थीटा। अब वही हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी थी, क्या थी कि 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आप किसके इक्वल लिख सकते हो, 1 के इक्वल। यही आपको प्रूव करना था, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर प्रूव, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल था नहीं। जो चीज हमें प्रूव करनी थी a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, उसकी बेसिकली हमने डायरेक्ट वैल्यूज जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, उससे फिर ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q, एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है q इंटू p स्क्वायर माइनस 1, देन प्रूव दैट q इंटू p स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 2p, दिस इज इक्वल टू 2p, ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 2p के इक्वल आना चाहिए, क्लियर है। तो करो इसको सॉल्व। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें डायरेक्ट वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है q इंटू p स्क्वायर माइनस 1। तो इसके अंदर आप p की और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर आप करते हो एलएचएस के लिए, एलएचएस को मैं सॉल्व करता हूं, तो q इंटू p स्क्वायर माइनस 1, q की जगह क्या रखेंगे हम, q की जगह रखेंगे sec थीटा प्लस में cosec थीटा, ठीक है। इनटू में दे रखा है p स्क्वायर, p की जगह हम क्या रखेंगे sin थीटा प्लस में cos थीटा इसका स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो
क्या लिख सकते हो, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, तो sec थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/2 में cos थीटा प्लस में cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास sin थीटा का, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 में sin थीटा लिख सकते हैं इसको ऐसा। यहाँ पर अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है sin थीटा प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो, इसको एक्सपेंड करने में आपको क्या मिलेगा, a प्लस b होल स्क्वायर से एक्सपेंड हो गए, तो क्या लिखोगे इसको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस में क्या दे रखा है 1 दे रखा। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चों पता आपको किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास sin थीटा इनटू में cos थीटा, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा हमारे पास sin थीटा प्लस में cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा 1, तो 1 प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस में 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये sin थीटा cos थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ओनली 2, और 2 के इनटू में फिर क्या sin थीटा प्लस में cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 2 इनटू sin थीटा प्लस में cos थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल था हमारा p के इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इनटू में p, और यही बच्चों में लेके आना है, सो दिस इज इक्वल टू 2p दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हम LHS को लिख चले थे यहाँ पर, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास RHS के इक्वल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने वाली बात इसके अंदर कुछ थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू n, तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू sin थीटा 1 नहीं सॉरी यहाँ पे sin थीटा है। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में इस क्वेश्चन को देखकर यही आता है कि m की वैल्यू अगर हमें sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखी है, और हमें जो प्रूव करना है वो है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो m की जो वैल्यू हमें गिवन है थीटा के टर्म में, हम उसको डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो करो इसको सब्स्टिट्यूट, तो m की वैल्यू अगर आप रखते हो sec थीटा प्लस tan थीटा में, तो इसी को सोल्व करेंगे हम m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो m की जगह क्या रखोगे sec थीटा प्लस में tan थीटा, तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 है तो हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1 होगा। अब sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और माइनस में क्या दे रखा है हमें 1 दे रखा है, अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे भाई a प्लस b होल स्क्वायर से sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस में क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है ये बात। अब आप इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा इसमें। तो हमें जो प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन किसके इक्वल लेके आना है बच्चों, हमें लेके आना है sin थीटा के इक्वल लेके आना है। तो sin थीटा के अलावा बाकी जो टर्म्स है वो हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो न्यूमरेटर हमें दे रखा है वो दे रखा है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो अब अगर आप आइडेंटिटी देखते हो, सेकंड आइडेंटिटी क्या थी आपके पास कि 1 प्लस में
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वहां से आप sec स्क्वायर थीटा -1 इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा -1 इसको आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा होता ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम टर्म्स को एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे देखो, न्यूमरेटर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 ये लिखा, बाकी कौन सी टर्म हमारे पास बच गई, वो हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 sec स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये पर यहाँ पर क्या दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर क्या दे रखा है 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा प्लस में आगे क्या दे रखा है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा। दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होगा बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ sec थीटा इनटू में tan थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा इनटू में tan थीटा। अब न्यूमरेटर में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है वो देखो tan थीटा और 2 दोनों जगह में, तो हमने क्या किया कि 2 tan थीटा ले लिया न्यूमरेटर में से कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा फर्स्ट टर्म में 2 tan स्क्वायर थीटा में से 2 tan थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा और 2 sec थीटा tan थीटा में से 2 tan थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया sec थीटा, तो प्लस में हो गया sec थीटा अपॉन में जो डिनोमिनेटर दे रखा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, इससे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 2 sec थीटा कॉमन आ रहा है, इसमें से हमने ले लिया 2 sec थीटा कॉमन, 2 sec थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया sec थीटा, यहाँ पर क्या बच गया tan थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस में sec थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा प्लस sec थीटा ये दोनों हो गए हमारे पास कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास बच गया ये tan थीटा अपॉन में sec थीटा बच गया। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan अपने sin का cos का रेशियो, तो इसको हमने लिखा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और डिनोमिनेटर में दे रखा है sec थीटा को आप लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा, रेसिप्रोकल जब उसका होता तो बन जाता cos थीटा अपॉन में 1, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल किया इसके इक्वल हो गया हमारे पास sin थीटा, तो ये बच्चों में RHS में किया होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था, LHS को हम लेकर चले थे तो फाइनली किसके इक्वल हो गया हमारे पास RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आराम से आप प्रोसीड कर सकते थे m² - 1 अपॉन m² + 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये देखने के बाद दिमाग में बस यही बात आती है कि जो m की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज sin थीटा प्लस tan थीटा, उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उसका हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी sin थीटा प्लस में tan थीटा, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी जो फिलहाल यहाँ पर लगी है वो लगी है सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो उसका यूज करने के बाद हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर और sin थीटा के अंदर ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है if tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है if tan थीटा प्लस में sin थीटा दैट इज इक्वल टू m, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, then prove that, तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या है कि m² - n² इज इक्वल टू 4 टाइम्स
ये चीज हमें यहाँ पर सोल्व करनी है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो LHS में आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या दे रखा है m² माइनस में n²। m की वैल्यू आपको थीटा के टर्म में क्या बता रखी है, tan थीटा प्लस में sin थीटा, और n की वैल्यू जो थीटा के टर्म में आपको बता रखी है वो क्या बता रखी है, tan थीटा माइनस में sin थीटा। तो LHS को अगर आप एक तरीके से यहाँ पर सोल्व करते हो तो ये डायरेक्ट वैल्यू जो भी आपको दी होने m की और n की वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो LHS में अगर सोल्व करते हैं तो m² माइनस में n² इज इक्वल टू m की जगह में रखेंगे tan थीटा प्लस में sin थीटा, तो ये हो गया tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस में n² n की प्लेस पर रखेंगे tan थीटा माइनस में sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये प्लस b की होल स्क्वायर जब एक्सपेंड होगा तो हमारे पास क्या होगा, tan² थीटा प्लस में sin² थीटा प्लस में 2 tan थीटा sin थीटा, और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे माइनस में तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस में tan² थीटा प्लस में sin² थीटा और माइनस में 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस में 2 tan थीटा sin थीटा। यहाँ पर माइनस है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जो भी तरफ से सबका साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा माइनस में tan² थीटा माइनस में sin² थीटा और प्लस में 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है, tan² थीटा tan² थीटा sin² थीटा sin² थीटा कैंसिल, 2 tan थीटा sin थीटा 2 tan थीटा sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 times tan थीटा sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो LHS में जब बच्चों हमने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आया है, 4 times tan थीटा इनटू में sin थीटा। अब हमें RHS को सोल्व करना है। RHS में क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है 4 times रूट m इनटू n। ठीक है, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो उसको सोल्व करते हो RHS को, तो RHS में आपको क्या मिलेगा वो देखो, RHS में दे रखा है 4 times रूट m इनटू n, तो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, रूट m इनटू n में सोल्व करते हैं। n क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस में sin थीटा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे tan थीटा प्लस में sin थीटा और इनटू में tan थीटा माइनस में sin थीटा, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा और माइनस में sin थीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कलर दिखाने के लिए लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास जो सॉल्व हुआ था वो आया था LHS, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं RHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 4 times रूट, ये क्या है tan थीटा प्लस sin थीटा, आगे क्या है tan थीटा माइनस sin थीटा। एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई हमारे पास कौन सी, a प्लस b इंटू a माइनस में b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b की अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर a² माइनस b²। तो ये हो गया tan थीटा का स्क्वायर, दैट इज tan² थीटा माइनस b² मतलब कि sin² थीटा। ठीक है, अब ये किस इक्वल हो गया 4 times रूट tan² थीटा को क्या लिख सकते हो, sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा माइनस में sin² थीटा लिख सकते हो। आप ऐसा tan जो रेस होता है sin का और cos का, तो tan² थीटा को हमने क्या लिखा, sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में उसको नहीं दे रखा तो 1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो एलसीएम में हमें क्या मिलेगा, 4 तो बाहर ऐसे रहेगा, एलसीएम में हमें मिल जाएगा cos² थीटा मिलेगा। cos² थीटा जब हमने एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में क्या बचा, यहाँ पर तो sin² थीटा बचा माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा sin² थीटा और इनटू में cos² थीटा ये बचेगा। अब न्यूमरेटर में से हमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, न्यूमरेटर में से बच्चों कॉमन ले सकते हैं sin² थीटा। तो sin² थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस में cos² थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस में cos² थीटा। sin² थीटा के ऊपर भी जो कॉमन लिया था रूट है तो रूट से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, रूट के बाद ओनली sin थीटा। ठीक है, अपॉन में cos² थीटा का रूट क्या होता है
cos थीटा, तो ये हो गया हमारे पास cos थीटा, और 4 तो पहले परसेंट था तो ये 4 रहेगा हमारे पास एज इट इज। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा, तो ये हो गया हमारे पास 4 tan थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी ना हमारे पास कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बच जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा के इक्वल बचेगा, तो ये बना sin स्क्वायर थीटा का रूट, sin स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा sin थीटा हमारे पास ये बन जाएगा, तो इन दोनों हो गए sin थीटा। ठीक है, तो LHS का हमने सोल्व किया तो वो भी यही आएगा 4 tan थीटा sin थीटा। RHS का सोल्व किया वो भी यही आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS दोनों हमारे पास इक्वल, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रोसीड करना था कि n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट n1, ये हमें लिख के आना था। m की वैल्यू हमने रख दी tan थीटा प्लस sin थीटा, n की वैल्यू हमने रख दी tan थीटा माइनस में sin थीटा। उसके बाद हमने जो है वो इन दोनों को सोल्व किया है, LHS को अलग से सोल्व किया है और RHS को अलग से सोल्व किया है। तो LHS को और RHS को अगर आप अलग अलग सोल्व करते हो तो फाइनली ये दोनों जो है वो सेम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं वो दे रखा है if sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है if sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हमने sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है देन प्रूव cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बच्चों हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्वेश्चन जो है देखने में अगर आप पहले बार इसको देखते हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, मुश्किल भी नजर आएगा आप लोग डायरेक्टली इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। पहले आप खुद से अटेम्प्ट करके देखो, अगर आपको कोई अप्रोच इसके अंदर नजर आती है तो ठीक है, अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो फिर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो, पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो हमें दे रखा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा क्या लिखा जा सकता है sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम किसके इक्वल लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते थे। तो ये जो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया cos स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हमें जो प्रूव करना है उसको चलो ये प्रूव करना था हमें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो इसमें अगर आप LHS को कंसीडर करते हैं तो LHS आपको क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा दे रखा है। कैसे लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज cos की पावर 4 थीटा, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको वैसे लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो cos की पावर 4 थीटा ही हमारे पास आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा है इस प्लस में ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा अब हमारे पास किसके इक्वल की होनी है sin थीटा के इक्वल की होनी, इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा और उसका क्या दे रखा है स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट आइडेंटिटी से किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो हम cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा लेके चले थे, किसके इक्वल आ गया 1 के, यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो इस तरीके से आइडेंटिटी में बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स थे अलग अलग टाइप की वो हमने कोशिश की है कि लगभग हर एक टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने सोल्व करें।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप वहाँ से इसको अटैक करने की कोशिश करना।